दक्षिण राज्यों से यानी सदर्न स्टेट से बीजेपी को आए दिन एक नया झटका मिलता रहता है। अभी हाल ही में देख लीजिए, तमिलनाडु में बीजेपी के साथ गठबंधन में एक बड़ा साथी था एआईएडीएमके। अब उसने भी एनडीए से अलग होने का फैसला कर दिया है और ऐलान कर दिया है बीजेपी का साथ छोड़ने का। और तो और उसके बाद जश्न भी मनाया है। अब देखिए, सदर्न स्टेट्स में यानी दक्षिण राज्यों में बीजेपी के लिए चुनौतियां और ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि आप याद कीजिए कि कर्नाटक तो कांग्रेस ने ऑलरेडी छीन लिया है बीजेपी से। हालांकि एक होपफुल खबर या एक खुशखबरी यह है कि जेडीएस वापस आ गई है बीजेपी के पास, लेकिन बीजेपी की चुनौतियां दिन ब दिन दक्षिण राज्यों में बढ़ती जा रही हैं। और सिर्फ एआईएडीएमके नहीं, बल्कि कुछ दूसरे भी दल हैं, और जो बड़े दल हैं उन्होंने बीजेपी का साथ यानी वो एनडीए का साथ छोड़ दिया है। आज रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप समझिए कि एआईएडीएमके ने क्यों छोड़ दिया है बीजेपी का साथ। दूसरा है कि एनडीए से अलग हुई कितनी पार्टियां। तीसरा है कि ये सारी पार्टियां जो एनडीए से अलग हो रही हैं उस पे 2024 में कितना होगा असर। चौथा है कि तमिलनाडु के पिछले चुनावों में क्या हुआ। और पांचवा है कि बाकी दक्षिण राज्यों में क्या स्थिति है। देखिए, अक्सर हमें दक्षिण राज्यों के बारे में ज्यादा पता नहीं होता है, तो आज के इन रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको शॉर्ट में सब कुछ पता चल जाने वाला है। अब सबसे पहला है कि आखिर एआईएडीएमके ने क्यों छोड़ दिया है बीजेपी का साथ। तो देखिए, कहा जा रहा है कि जो एआईएडीएमके वाले थे वो बीजेपी के बयानों से परेशान थे, और किसी के बयानों से नहीं, बल्कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं तमिलनाडु के, उनके बयानों से परेशान थे। और उनका नाम है अन्नामलाई। अन्नामलाई ने किया सीएन अन्नादुरई का अपमान अपने काफी बयानों में। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने अन्नादुरई, जो कि तमिलनाडु में भगवान माने जाते हैं और वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके ऊपर उन्होंने टिप्पणी की। अन्नामलाई ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, और अन्नामलाई लगातार एआईएडीएमके पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहते हैं। यहाँ तक कि जयललिता का भी अपमान किया अन्नामलाई ने, और जब एआईएडीएमके वालों ने उनको कहा माफी मांगो, तो अन्नामलाई ने साफ इनकार कर दिया। और ये भी बात कही जाती है कि शुरू से ही जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अन्नामलाई, वो चाहते ही नहीं थे कि एआईएडीएमके के साथ गठबंधन हो। अब दूसरा है कि एनडीए से अलग हुई कितनी पार्टियां। देखिए, 2024 का चुनाव आने वाला है, और उससे पहले कई छोटे दलों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है, यानी एनडीए गठबंधन छोड़ दिया है। तो 20 में अलग हुआ अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल, जो कि पंजाब का है। जदयू के नीतीश बाबू भी अलग हो गए, और यही नतीजा है कि नीतीश बाबू ने मोर्चा शुरू किया और आज इंडिया गठबंधन आपके सामने है। फिर हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी की अनबन चल रही है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि जल्द भी इनका गठबंधन भी टूट सकता है। फिर राजस्थान में शिंदे अलग लड़ेंगे। अब सूत्र ये बता रहे हैं, देखिए, महाराष्ट्र में तो शिंदे की जो शिवसेना है वो बीजेपी के साथ है, लेकिन राजस्थान में ये अलग से चुनाव लड़ सकते हैं, तो अनबन होना तय है। फिर आरएलपी के बेनीवाल हुए अलग। अब आप याद कीजिए कि 2019 में आरएलपी के जो हनुमान बेनीवाल हैं राजस्थान के, उन्होंने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन अब वो भी बीजेपी से अलग हो गए हैं। केपीए मणिपुर में हुआ अलग। अभी जो मणिपुर की पूरी घटना हुई उसके बाद जो कुकी पीपल अलायंस है, जो कि एनडीए गठबंधन का साथी था, उसने भी बीरेन्द्र सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। फिर टीडीपी 2018 में हुई। टीडीपी भी जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, उसने भी 2018 में एनडीए का साथ छोड़ दिया। अब तीसरा है कि जब इतने लोग एनडीए से अलग हो रहे हैं, तो भी इन सब का 2024 पे क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, उसको समझने के लिए पहले आप 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे देख लीजिए। तो कुल सीटें हैं 543, एनडीए के खाते में आई थी 354, यूपीए के खाते में आई थी 93, और अदर्स के खाते में आई थी 96। अब आप देखिए, एनडीए से जो अलग हो गए हैं दल, जैसे कि शिवसेना, उस वक्त पर शिवसेना यानी उद्धव गुट और शिंदे गुट एक ही था, उसके बाद वो अलग हुए। तो उस वक्त शिवसेना ने जीती थी 18 लोकसभा सीटें, शिरोमणि अकाली दल ने जीती थी 2 सीटें, जदयू यानी नीतीश की पार्टी ने जीती थी 16 सीटें, और एआईएडीएमके जो अभी तमिलनाडु में बीजेपी से अलग हुआ है, उसने जीती थी 1 सीटें। तो अगर हम इन सबको टोटल कर दें, कुल है 37 सीटें। तो मतलब 2019 के मुकाबले कुल 37 सीटों का बीजेपी को नुकसान हो सकता है। अब चौथा है कि तमिलनाडु के पिछले चुनावों के नतीजे क्या कहते हैं, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव। अब मैंने आपको ये तो बता दिया है कि बीजेपी से यानी एनडीए से अलग हो गई है एआईएडीएमके, लेकिन इसके मायने क्या है, तमिलनाडु की राजनीति क्या है,
और तमिलनाडु में कौन सी पार्टियों का सबसे ज्यादा दबदबा है। तो अब आप सबसे पहले देखिए 21 में जो तमिलनाडु में विधानसभा नतीजे आए थे, कुल सीटें हैं यहाँ पर 234 और यहाँ पर दो अलायंस चलते हैं, एसपीए और एनडीए। तो एसपी के खाते में आई थी 159 सीट्स 21 में और एनडीए के खाते में आई थी 75 सीट्स। अब आप कहेंगे कि एसपीए में कौन कौन है, तो देखिए ये एसपीए अलायंस है, इसमें ये 5 पार्टीज हैं। डीएमके तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी है, तो डीएमके ने जीती 133, कांग्रेस ने जीती 18, वीसीके ने जीती 4, सीपीआई ने 2 और सीपीआईएम ने 2। अब आप ये भी देख लीजिए कि एनडीए में कौन कौन है। एआईएडीएमके जिसने जीती 66, पीएमके 5 और बीजेपी 4। और अब हाल ऐसे हैं कि जो एआईएडीएमके है वो बीजेपी से अलग हो गई है, यानी एनडीए गठबंधन से बाहर निकल गई है। तो पूरा 66 सीटों का नुकसान है बीजेपी को। तो ये तो हुई विधानसभा चुनावों की बात। अब आ जाते हैं 2019 के लोकसभा चुनावों पर। तो तमिलनाडु में कुल लोकसभा सीटें हैं 39। वहीं अब आप आ जाइए एसपी और एनडीए गठबंधन। एसपीए के पास आई 38 सीटें और एनडीए के पास आई सिर्फ 1। अब एसपीए में जो भी पार्टीज है उन्होंने कितनी जीती, तो डीएमके, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि डीएमके वहां की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके खाते में आई 24, कांग्रेस के खाते में 8, वीसी के पास 1, सीपीआई 2, सीपीआईएम 2 और आईयूएमएल 1। और एनडीए में कौन कौन है, तो एकमात्र था एआईएडीएमके जिसने 1 लोकसभा सीट जीती। फिर पीएमके, बीजेपी, डीएमडीके, पीटी सब 0 और अब तो पूरा एनडीए गठबंधन तमिलनाडु में 0 पर आ चुका है। अब पांचवा है कि बाकी दक्षिण राज्यों का क्या हाल है। और अक्सर ये होता है कि दक्षिण राज्यों के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं होती है। तो अगर हम बात करें केरल में 2019 के चुनाव नतीजों की, तो 20 लोकसभा सीटें हैं केरल में। कांग्रेस के खाते में 15, आईयूएमएल 2, सीपीआईएम 1, केसी 1, आरएसपी 1 और बीजेपी 0। तो इधर आप देखेंगे कि कांग्रेस केरल में काफी बेहतर स्थिति में है रादर देन बीजेपी। और केरल के जो सीएम है वो है सीपीआईएम के पिनराई विजयन। अब बात कीजिए आप तेलंगाना की, यहाँ पर 17 लोकसभा सीटें हैं। बीआरएस जो कि सबसे बड़ी पार्टी है उसके खाते में 9, कांग्रेस 3, बीजेपी 4, एआईएमआईएम जो कि ओवैसी की पार्टी है वो 1। तेलंगाना सीएम है बीआरएस के केसीआर। अब आप आंध्र प्रदेश पे आइए, 25 लोकसभा सीटें हैं। वाईएसआरसीपी यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी है, उसके खाते में आई 22, टीडीपी के खाते में 3, बीजेपी 1 और कांग्रेस 1। अब आंध्र प्रदेश के सीएम है वाईएसआरसीपी के जगन मोहन रेड्डी। 2019 पुडुचेरी नतीजे, 1 सीट है लोकसभा की पुडुचेरी में। और जो एनडीए गठबंधन में है वो है एआईएनआरसी जिसके खाते में 0 आई और कांग्रेस के खाते में 1 आई। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक के 2019 के नतीजों की। तो 28 लोकसभा सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 25, कांग्रेस के खाते में 1, जेडीएस के पास 1 और अदर्स के खाते में 1। और अभी हाल ही में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए थे और वहां पर कांग्रेस ने एक शानदार जीत दर्ज की थी बीजेपी के खिलाफ। और अब कांग्रेस के जो है सीएम है वहां पर सिद्धारमैया कर्नाटक में। अब देखिए, वैसे तो दक्षिण राज्यों की जो राजनीति है वो बहुत गहरी है और समझने में शायद आपको बहुत टाइम लगे, लेकिन इन आंकड़ों के हिसाब से मैंने आपको समझाने की एक ऊपरी तौर से कोशिश की है। खैर, अब 2024 चुनावों में क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए और मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।